नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं यूपी समाचार। यहाँ पर आपको 20 मिनट में यूपी की 50 बड़ी खबरें मिलेगी, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। आज की पहली खबर, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सीएम योगी ने कई बड़ी घोषणाएं कर दी। सीएम योगी ने आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों से लेकर मेधावी बेटियों के लिए भी ऐलान किया। उन्होंने कहा कि जल्द ही आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को सम्मानजनक मानदेय दिया जाएगा। उन्होंने आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के लिए कैशलेस इलाज देने की घोषणा की और 5 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को मंच पर आयुष्मान कार्ड प्रदान किए। राज्य सरकार की इस योजना के तहत करीब 75% अर्थात अब तक कुल 3,06,84 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों एवं सहायिकाओं को आयुष्मान कार्ड प्रदान किए जा चुके हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को फिलहाल 5,200 रूपए मानदेय दिया जा रहा है। इसे बढ़ाने की तैयारी है। मार्च में जनवरी जैसा घना कोहरा, यूपी के इस शहर में मौसम के मिजाज ने चौंकाया। बुलंदशहर जिले में रविवार की सुबह मौसम का एक ऐसा रूप देखने को मिला जिसकी कल्पना मार्च के महीने में सामान्यतः नहीं की जाती। होली के खुमार और तपिश की आहट के बीच अचानक बुलंदशहर के आसमान पर जनवरी जैसी सफेद धुंध छा गई। जिले के पहासू क्षेत्र समेत कई इलाकों में दृश्यता इतनी कम हो गई कि सड़कों पर वाहनों की रफ्तार थम गई। मार्च के दूसरे हफ्ते में इस कदर घना कोहरा देखकर मौसम वैज्ञानिक भी अचंभित हैं और इसे जलवायु परिवर्तन का एक बड़ा संकेत मान रहे हैं। ईरान में इजरायली हमलों के बाद काली बारिश हुई। तेल रिसाव से आग की नदी जैसे हालात। ईरान के खिलाफ अमेरिका इजरायल हमले का रविवार को 9वां दिन है। जंग की वजह से ईरान के कई शहरों में भयंकर तबाही हुई है और 1,700 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। लोग अपना घर छोड़कर सुरक्षित जगह पर शरण लेने को मजबूर हैं। ईरान की राजधानी तेहरान में तेल भंडार ठिकानों पर इजरायली हमलों के बाद फैला तेल शहर की नालियों में पहुंच गया है। इससे सड़कों के किनारे आग की नदी जैसे हालात बन गए। बेटियों को स्कूटी देगी यूपी सरकार, जल्द लॉन्च होगी योजना। सीएम योगी ने अब मेधावी बेटियों को स्कूटी देने का भी ऐलान कर दिया है। महिला दिवस पर बोल रहे सीएम योगी ने कहा, पहले चरण में स्नातक और परास्नातक के फाइनल ईयर की मेधावी बेटियों को स्कूटी का लाभ दिया जाएगा। जल्द ही लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना लॉन्च की जाएगी। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने सरकार को दी चेतावनी। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद धर्म युद्ध यात्रा अब रायबरेली से निकल चुकी है। उनका अगला पड़ाव उन्नाव होगा। शंकराचार्य ने एक दिन पहले बनारस में धर्म युद्ध की घोषणा की थी, जो कि लखनऊ में आकर रुकेगी। शंकराचार्य शनिवार को रायबरेली पहुंचे, जहां भाजपा समर्थित विधायक मनोज पांडेय के भतीजे यश पांडे के आवास पर रात में रुके। 10 अप्रैल को जारी होगी यूपी की अंतिम मतदाता सूची। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने स्पष्ट किया कि 6 जनवरी को प्रकाशित मसौदा मतदाता सूची से किसी भी मतदाता का नाम बिना नोटिस और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी ईआरओ के कारण युक्त आदेश के बिना नहीं हटाया जाएगा। प्रदेश में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत 3 करोड़ 26 लाख नोटिस में से 3 करोड़ 6 लाख लोगों तक यह पहुंचा दी गई है। नोटिस पाने वाले 2.80 करोड़ लोगों की सुनवाई कर उन्हें मतदाता बने रहने की हरी झंडी दे दी गई है। बाकी मामलों की सुनवाई 27 मार्च तक की जाएगी। मंत्री का गाना सुन योगी बोले, लता मंगेशकर संन्यास ले लेती। लखनऊ में पिंक रोजगार महाकुंभ के दौरान मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने सीएम योगी के लिए कुछ लाइनें गुनगुनाई। उभरता राजनेता है, उभरता वो सितारा है, करोड़ों हृदय की धड़कन है, करोड़ों का सहारा है, गाकर सुनाया। इस पर योगी ने कहा, प्रतिभा शुक्ला जी जब गाना गा रही थी तो मैं सोच रहा था कि अच्छा हुआ कि अब गा रही हैं, वरना लता मंगेशकर जी संन्यास ले लेती। इसके बाद योगी खिलखिलाकर हंसे और बोले, स्वर साम्राज्य का खिताब तो आपको ही मिलना चाहिए था। नीतीश के बेटे निशांत ने जेडीयू ज्वाइन की। बिहार के मुख्यमंत्री के बेटे निशांत कुमार 8 मार्च यानी रविवार को जेडीयू की सदस्यता ली। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मौजूद नहीं रहे। पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने निशांत को पार्टी की सदस्यता दिलाई। ललन सिंह ने उन्हें पार्टी का गमछा पहनाया। पार्टी की सदस्यता लेने के बाद निशांत ने ललन सिंह और संजय झा के पैर छुए। मऊ में सपा सांसद बोले, मंत्री के शर्मा के काफिले में हिस्ट्री शीटर चलते हैं। मऊ में राजनीतिक बयानबाजी गर्मा गई है। मंच से बोलते हुए राजीव राय ने कहा, माननीय मंत्री के शर्मा के काफिले में हिस्ट्री शीटर चलते हैं। अगर मेरी मौतें करा दें तो उपचुनाव हो जाए। इससे पहले 2 मार्च को पीपा पुल के शिलान्यास के दौरान भाजपा नेता भरतलाल राही ने राजीव राय के पिता को लेकर कहा था, राजीव राय जी आपके बाप का जिला नहीं है।
श्रावस्ती में 7 ग्राम पंचायतें हुई बाल विवाह मुक्त घोषित। श्रावस्ती में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर 100 दिवसीय बाल विवाह मुक्त भारत अभियान का समापन हुआ। महिला कल्याण विभाग और एसोसिएशन फॉर वॉलंटरी एक्शन ने पुलिस लाइन भिनगा के लव कुश सभागार में एक कार्यक्रम आयोजित किया। भारत के पास लगभग 25 दिनों का पर्याप्त ईंधन भंडार। विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने इजराइल ईरान युद्ध पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने अयोध्या में कहा है कि भारत के पास लगभग 25 दिनों का पर्याप्त ईंधन भंडार मौजूद है, इसलिए लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। भारत रूस और अमेरिका दोनों से तेल का आयात कर रहा है, जिससे आपूर्ति बनी हुई है। शाहजहांपुर में साइबर ठगों के 2 मददगार गिरफ्तार, प्रति खाता 4500 मिलते थे। शाहजहांपुर पुलिस ने साइबर ठगों की मदद करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये आरोपी सीधे साधे लोगों के आधार और पैन कार्ड का इस्तेमाल कर ऑनलाइन बैंक खाते खोलते थे, जिनका उपयोग बिहार के ठग ऑनलाइन धोखाधड़ी से प्राप्त धन को ट्रांसफर करने के लिए करते थे। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपी श्रीश गुप्ता और राहिल शाहजहांपुर के अलग अलग थाना क्षेत्रों के निवासी हैं। बिहार का मुख्य आरोपी इन मददगारों को प्रति खाता 4500 रुपए देता था। मेधावी छात्राओं को 1 लाख पुरस्कार देने की घोषणा। आज 8 मार्च को महिला दिवस के मौके पर वाराणसी के पीएम श्री राजकीय इंटर कॉलेज में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। यहाँ कॉलेज की उन मेधावी छात्राओं को सम्मानित किया गया जो परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन किया है। इसी तरह शिक्षिकाएं भी सम्मानित की गयी। ध्वस्तीकरण से पहले सेंट्रल मार्केट के व्यापारियों को राहत। मेरठ की सेंट्रल मार्केट में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई से 2 दिन पहले व्यापारियों को आवास विकास की ओर से एक राहत भरा नोटिस मिला है। उस नोटिस में 80 भूखंड स्वामियों जिनको आवासीय प्लॉट में कॉमर्शियल गतिविधियां चलाने के चलते ध्वस्तीकरण का नोटिस माननीय सुप्रीम कोर्ट की ओर से मिला था, उनको अपने आवासीय प्लॉट को कमर्शियल में बदलने का नोटिस मिला है। शंकराचार्य पर FIR कराने वाले आशुतोष महाराज पर हमला। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर बटुकों से यौन उत्पीड़न की FIR कराने वाले आशुतोष महाराज पर रविवार को चलती ट्रेन में जानलेवा हमला हुआ। आशुतोष महाराज ने बताया, मैं रीवा एक्सप्रेस ट्रेन से गाजियाबाद से प्रयागराज जा रहा था। फर्स्ट AC कोच में बैठा था। रास्ते में सिराथू रेलवे स्टेशन के पास सुबह करीब 5 बजे टॉयलेट के लिए उठा। बाहर गेट पर एक आदमी खड़ा था। आगे बढ़ा तो उसने पीछे से हमला कर दिया। धारदार हथियार से उसने मेरी नाक काटने की कोशिश की। चेहरे और हाथ पर कई वार किए। गंभीर चोटें आईं। सहारनपुर में जनहित क्रांतिकारी पार्टी का ऐलान। सहारनपुर में जनहित क्रांतिकारी पार्टी ने 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में 100 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयप्रकाश रामचरण डागोरी ने रविवार को बताया कि उनका मुख्य उद्देश्य शोषित, पीड़ित, गरीब, किसान, मजदूर और वंचित समाज को न्याय, हक और अधिकार दिलाना है। SDM को पालतू कुत्ते ने काटा, 8 दिन की छुट्टी मांगी। बलिया में SDM आलोक प्रताप सिंह को पालतू कुत्ते ने काट लिया। उन्होंने DM से 8 दिन की छुट्टी मांगी। एप्लीकेशन में लिखा, कुत्ते ने मेरे दोनों हाथ में काट लिया है, जिससे हाथ में गहरा जख्म हो गया। स्थानीय डॉक्टर से इलाज कराया, लेकिन घाव से खून बहना बंद नहीं हो रहा है। उन्होंने आगे लिखा, मैं अपना कोई भी काम नहीं कर पा रहा हूँ। डॉक्टरों ने मुझे किसी अच्छे अस्पताल और विशेषज्ञ डॉक्टर को दिखाने की सलाह दी है, इसलिए मुझे 6 मार्च से 13 मार्च तक अवकाश की अनुमति दी जाए। इसके बाद DM ने उन्हें 8 दिन की छुट्टी दे दी। वाराणसी में सपा नेता ने कबाड़ में बेचा घरेलू गैस सिलेंडर। ईरान इजराइल युद्ध के बीच भारत में घरेलू और कमर्शियल गैस सिलेंडरों की कीमतों में उछाल आया है, जिसका विपक्ष विरोध कर रहा है। इसी क्रम में वाराणसी के पूर्व सपा महानगर अध्यक्ष विष्णु शर्मा ने अपने घर का गैस सिलेंडर कबाड़ में बेच दिया। विष्णु शर्मा ने इस दौरान कबाड़ी से मोल भाव किया और उससे ज्यादा पैसे देने को कहा, पर कबाड़ी ने उसे 30 रुपए प्रति किलो के हिसाब से खरीदा और लेकर चला गया। जन सहभागिता से प्रदेश में निर्धारित होगी बिजली की दर। प्रदेश में बिजली दरों के निर्धारण को लेकर ग्रेटर नोएडा के गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय के सभागार में सोमवार 9 मार्च को दिन में 11 बजे से विद्युत नियामक आयोग जन सुनवाई करेगा। इसमें निजी क्षेत्र की पहली बिजली कंपनी नोएडा पावर कंपनी लिमिटेड तथा पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत वार्षिक राजस्व आवश्यकता ARR और बिजली दरों से जुड़े प्रस्तावों पर चर्चा होगी। यूपी में
कोई भी बच्चा न रहेगा पढ़ाई से वंचित। स्कूल चलो अभियान होगा अधिक व्यापक। उत्तर प्रदेश में कोई भी बच्चा पढ़ाई से वंचित न रहे, इसके लिए इस बार स्कूल चलो अभियान को और अधिक व्यापक रूप से चलाने की तैयारी की जा रही है। बेसिक और माध्यमिक शिक्षा के अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा ने अधिकारियों और शिक्षकों को निर्देश दिए हैं कि अप्रैल से शुरू होने वाले अभियान में सिर्फ नए बच्चों के नामांकन पर ही नहीं बल्कि कक्षा बदलने वाले विद्यार्थियों की पढ़ाई भी सुनिश्चित की जाए। 12 महीने में बनकर तैयार होगा अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र। आगरा में अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र के निर्माण की प्रक्रिया और तेज हो गई है। भारत सरकार के उपक्रम NBCC लिमिटेड ने इस परियोजना के लिए 33 करोड़ 57 लाख का ई टेंडर जारी कर दिया है। आगरा के सींगना में बनने वाले अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र का निर्माण कार्य अब जल्द शुरू होने जा रहा है। यूपी के इन 40 करोड़ लोगों का खुद ब खुद बिजली बिल हो जाएगा कम। विद्युत नियामक आयोग ने उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड को कास्ट डाटा बुक का उल्लंघन करने के मामले में उपभोक्ताओं का पैसा वापस करने के निर्देश दिए हैं। निर्देशों में उल्लेख किया गया है कि मध्यांचल विद्युत वितरण निगम के करीब 1 लाख उपभोक्ताओं का 40 करोड़ रुपए वापस किया जाए। यह धनराशि बिजली विभाग को अप्रैल 2026 से जुलाई 2026 के बिजली बिलों में समायोजित करनी होगी। आशुतोष ब्रह्मचारी पर हमले को लेकर क्या बोले शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ केस करने वाले आशुतोष ब्रह्मचारी पर ट्रेन में हुए कथित जानलेवा हमले ने धार्मिक और राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा कर दी है। इस मामले में आशुतोष ब्रह्मचारी द्वारा सीधे तौर पर शंकराचार्य और उनके सहयोगियों को तहरीर में नामजद किए जाने के बाद अब स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। शंकराचार्य ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इसे केवल सुरक्षा पाने का एक हथकंडा और मीडिया का ध्यान खींचने की कोशिश करार दिया है। लखनऊ के हुसैनाबाद दुल्हापुर से जल महोत्सव शुरू। 8 से 22 मार्च तक चलेगा विशेष अभियान। लखनऊ के गोसाईगंज स्थित हुसैनाबाद दुल्हापुर में जल महोत्सव शुरू हुआ। मोहनलालगंज विधायक अमरेश कुमार ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। यह अभियान 8 से 22 मार्च तक 22,000 से अधिक गाँवों में चलेगा। इसका उद्देश्य ग्रामीणों को जलापूर्ति की जिम्मेदारी सौंपना और जल संरक्षण के प्रति जागरूक करना है। विधायक ने पानी की गुणवत्ता जांची और बच्चों ने जल बंधन कर संरक्षण का संदेश दिया। यूपी में अब नेगेटिव बैलेंस होने पर रिचार्ज न कराने वालों की कटेगी बिजली। नेगेटिव बैलेंस के बावजूद बिल न जमा करने वाले स्मार्ट प्रीपेड मीटर उपभोक्ताओं की अब बिजली गुल होगी। पावर कॉर्पोरेशन प्रबंधन ने सभी संबंधित उपभोक्ताओं से अपील की है कि असुविधा से बचने के लिए समय से मीटर रिचार्ज करा लें। इस संबंध में अलर्ट मैसेज भी भेजे जा रहे हैं। प्रदेश में अब तक लगभग 76 लाख स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं, जिसमें से 69.88 लाख प्रीपेड मीटर वाले उपभोक्ता हैं। इनमें से बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं द्वारा रिचार्ज न कराए जाने से नेगेटिव बैलेंस है। नेगेटिव बैलेंस पर बार बार मैसेज भेजने के बाद भी उपभोक्ताओं द्वारा रिचार्ज नहीं कराया जा रहा है। मायावती राष्ट्रपति के अपमान पर ममता पर भड़की। भारतीय संविधान के आदर्श और मान मर्यादा के मुताबिक सभी को राष्ट्रपति पद का सम्मान करना चाहिए। इनके प्रोटोकॉल का ध्यान रखना चाहिए। इस पद का किसी भी रूप में राजनीतिकरण करना ठीक नहीं है। वर्तमान में देश की राष्ट्रपति एक महिला होने के साथ साथ आदिवासी समाज से भी हैं। लेकिन अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल में उनके दौरे के लेकर जो कुछ भी हुआ वह नहीं होना चाहिए था। यह अति दुर्भाग्यपूर्ण है। ये बातें बसपा सुप्रीमो मायावती ने रविवार को एक्स पर कही। उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हालिया बंगाल दौरे के दौरान प्रोटोकॉल में चूक मामले में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा। अखिलेश बोले केशव को घिसा पिटा हेलीकॉप्टर दिया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक बार फिर केशव मौर्य के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा सबसे घिसा पिटा और खराब हेलीकॉप्टर डिप्टी सीएम को दिया गया। सुनने में आया है कि उसमें आग लग गई थी, धुआं ही धुआं भर गया था। हमारे डिप्टी सीएम की जान बच गई। प्रोटोकॉल में तो डिप्टी सीएम को नया हेलीकॉप्टर मिलना चाहिए। इनको वह नया वाला क्यों नहीं दिया? वो इसलिए नहीं दिया क्योंकि वह PDA है।
लखनऊ के इस्कॉन मंदिर में 100 क्विंटल फूलों की होली। लखनऊ के इस्कॉन मंदिर में आज 100 क्विंटल फूलों की होली खेली जाएगी। हजारों भक्त मंदिर परिसर में पहुंच चुके हैं। यहाँ प्रभुपाद यूथ आर्मी और इस्कॉन गर्ल्स फोरम की ओर से नाटक प्रस्तुति दी जाएगी। कार्यक्रम में मुकुंदा रॉक बैंड भी अपनी प्रस्तुति देगा। इस्कॉन मंदिर सुशांत गोल्फ सिटी में है। फूलों की होली को आनंदम मंगल महामिलन नाम दिया गया है। मंदिर अध्यक्ष अपरिमेय श्याम प्रभु ने बताया कि इस कार्यक्रम का आयोजन 2023 से लगातार किया जा रहा है। कानपुर में आरएसएस का होली मिलन। कानपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने होली मिलन समारोह का आयोजन किया। रविवार को शहर के वीएसएसडी कॉलेज में संघ कानपुर विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पहुंचे। इसके साथ ही सांसद और बीजेपी विधायक भी समारोह में शामिल हुए। शाम 4 बजे कार्यक्रम की शुरुआत हुई। सबसे पहले मंच पर फागुन गीत शुरू हुआ, जिसकी शुरुआत होली खेले रघुवीरा गीत पर लोग मंत्रमुग्ध हो गए। संघ के हजारों सदस्यों ने भी होली गीतों का आनंद लिया। बिधनु के हनुमत सिद्ध धाम में होली मिलन महोत्सव संपन्न। बिधनु क्षेत्र के कठेरुआ गांव स्थित कष्टभंजन हनुमत सिद्ध धाम में रविवार को होली मिलन महोत्सव बड़े ही हर्षोल्लास और भक्ति भाव के साथ मनाया गया। महोत्सव में श्रद्धालुओं ने भगवान श्री कृष्ण और राधा के साथ फूलों की होली खेलकर आनंद लिया। रंग बिरंगे फूलों की वर्षा और भक्ति संगीत के बीच पूरा परिसर भक्तिमय माहौल में डूबा नजर आया। रिक्शा चालक के नाम 38 करोड़ 50 लाख का कारोबार। हरदोई के भरावन क्षेत्र में एक ई रिक्शा चालक को आयकर विभाग से नोटिस मिलने के बाद हड़कंप मच गया है। इस नोटिस में उसके नाम पर 38.50 करोड़ रुपए के लेन देन का उल्लेख है। संबंधित व्यक्ति दिल्ली में ई रिक्शा चलाकर अपने परिवार का भरण पोषण करता है। भरावन निवासी रामपाल पिछले लगभग 15 वर्षों से दिल्ली में ई रिक्शा चलाकर अपनी आजीविका कमाते हैं। उनकी पत्नी भी घरों में काम करके परिवार की आर्थिक मदद करती है। रामपाल के अनुसार करीब 3 साल पहले कुछ अज्ञात लोगों ने उनका मोबाइल फोन, पैन कार्ड और आधार कार्ड छीन लिया था। उस समय उन्होंने इसे सामान्य चोरी मानकर अधिक ध्यान नहीं दिया था। संभल में बदमाशों ने 20 कूलर से भरी गाड़ी लूटी। संभल में बदमाशों ने फिल्मी अंदाज में 20 कूलरों से भरी एक अशोक लीलैंड गाड़ी लूट ली। घटना रविवार तड़के असमोली थाना क्षेत्र के जोया रोड स्थित मनोटा पुल के पास हुई। लूटे गए कूलरों की कीमत लगभग 1 लाख रुपए बताई जा रही है। सीएम मुख्यमंत्री योगी ने नवरात्रि में मिशन शक्ति का अगला चरण नवरात्रि में शुरू होगा। मिशन शक्ति की थीम सुरक्षा, सम्मान व स्वावलंबन का जिक्र करते हुए सीएम बोले, सुरक्षा पहली शर्त है और यह हर व्यक्ति को मिलनी चाहिए। सुरक्षा आत्मविश्वास भरती है। आत्मविश्वास आत्मगौरव की अनुभूति कराता है। आत्मगौरव का यह भाव ही आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर करता है। गाजीपुर में मंत्री ने जर्जर भवनों पर जताई नाराजगी। गाजीपुर में उत्तर प्रदेश सरकार की राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम ने लोक निर्माण विभाग के अतिथि गृह में अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की। बैठक का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे। मंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना और मनरेगा जैसे कार्यक्रमों की प्रगति की जानकारी ली। मौलाना अब्दुल्ला सलीम पर एफआईआर की मांग। हिंदू युवा वाहिनी की बस्ती इकाई ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां के खिलाफ सोशल मीडिया पर की गई कथित अभद्र टिप्पणी का कड़ा विरोध किया है। संगठन के जिला संयोजक गोविंद प्रसाद बबलू निषाद ने बस्ती के ओपर पुलिस अधीक्षक को पत्र सौंपकर आरोपी के खिलाफ तत्काल कठोर कार्रवाई और प्रथम सूचना रिपोर्ट एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। गोरखपुर में महिला लोको पायलट ने दौड़ाई ट्रेन। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर रविवार को पूर्वोत्तर रेलवे में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां महिलाओं को सौंपी गयीं। इस खास दिन पर महिलाओं ने ट्रेन संचालन से लेकर रेलवे स्टेशन के महत्वपूर्ण सिस्टम तक की जिम्मेदारी संभाली और यह दिखाया कि वे हर क्षेत्र में सक्षम हैं। इसी क्रम में भटनी से अयोध्या धाम जाने वाली मेमू ट्रेन का संचालन पूरी तरह महिला कर्मचारियों ने किया। इस ट्रेन में लोको पायलट महिला थीं, गार्ड भी महिला थीं और टिकट चेकिंग का काम भी महिला कर्मचारियों ने ही संभाला। महिला
कर्मचारियों ने ट्रेन को सुरक्षित रूप से अयोध्या धाम तक पहुंचाया। टिकैत बोले, ईरान इजराइल युद्ध से 40% ईंधन कटौती संभव। किसान नेता राकेश टिकैत ने बुलंदशहर में ईरान इजराइल युद्ध को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि यदि अंतर्राष्ट्रीय हालात ऐसे ही बने रहे तो देश को डीजल पेट्रोल की खपत में लगभग 40% तक की कटौती करनी पड़ सकती है। टिकैत ने जोर देकर कहा कि वैश्विक तनाव का सीधा असर ऊर्जा और कृषि अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि समय रहते इस स्थिति से निपटने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं ताकि देश की अर्थव्यवस्था पर इसका प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। दुबई में हालात खराब, लगातार गिर रही मिसाइलें। दुबई और खाड़ी देशों में इजराइल अमेरिका के ईरान पर हमलों के बाद हालात तेजी से बदतर होते जा रहे हैं। आसमान से गिरती मिसाइलों और युद्ध के साये ने वहां काम कर रहे लाखों भारतीयों की नींद उड़ा दी है। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के रटौल गांव का रहने वाला दानिश, जो दुबई में नौकरी करता था, किसी तरह अपनी जान बचाकर ओमान पहुंचा है। दानिश ने वीडियो कॉल के जरिए हिंदुस्तान से हुई बातचीत में वहां के जो हालात बयां किए हैं वे रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। एक और किसान को बाघ ने बनाया निवाला। लखीमपुर खीरी जनपद स्थित दुधवा टाइगर रिजर्व के बफर जोन में बाघ का खौफ कम होने का नाम नहीं ले रहा है। संपूर्ण नगर वन रेंज के प्रताप नगर गाँव में शनिवार दोपहर एक 50 वर्षीय किसान का अधखाया शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। शुक्रवार से लापता किसान पर बाघ ने उस वक्त हमला किया जब वो अपने खेत की ओर जा रहे थे। इस घटना ने एक बार फिर वन विभाग की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं, जिससे आक्रोशित ग्रामीणों ने भारी हंगामा किया। तो दोस्तों, ये थी आज उत्तर प्रदेश के सभी जिलों की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें।